मुझे तो अफसोस ये होता है कि हमारे वो मुख्तदर लोग एक शख्स की दुश्मनी में, एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि इस मुल्क को डुबाने में लगे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता अभी देखना, अब फिर महंगाई का एक दौर आएगा और इन डाकू और चोरों ने अपनी मराद कम नहीं करनी। और आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से एक शख्स बैठा होता है जो वाकई इस तरह का पक्के का डाकू है, जो चोरी के वोटों से यहाँ इक़्तिदार में आया है। उसके पीछे 50 गाड़ियों के काफ़िले होते हैं और वो जो 50 गाड़ियों का काफ़िला है वो मेरे और आपके फ़ंड से उनको पैसे जारी होते हैं और उन लोगों की मराहत, मुफ्त गाड़ियाँ, पेट्रोल, वो सब मेरे और आपके फ़ंड से जारी होती है। गरीबों के लिए तो उनके पास रोज़गार नहीं है और 18 बिलियन डॉलर की मराहत तो वो कम करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो जबर, वो जुल्म मेरे और आपके ऊपर होगा, वो आप देखिएगा। लेकिन ये हज़म नहीं होना। इमरान खान ने कह दिया है कि ये फिर उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जैसे श्रीलंका बन जाए। आखिरी निशान बाकी थे इस करप्ट निज़ाम के अंदर, सिर्फ 2 निशानात बाकी थे, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, जो इसके बेनिफिशरी अभी तक नहीं हुए थे। इस करप्ट सिस्टम के आखिरी निशान के तौर पर वो अब आ गए हैं इसको लूटने के लिए और अपनी पिछली सारी करप्शन को हशब कराने के लिए। अफसोस से कहना पड़ता है, यही कह सकते हैं कि अगर जजेस कंप्रोमाइज़ हो जाएँ, इंतज़ामिया करप्ट हो जाए, इदारे कंप्रोमाइज़ हो जाएँ, इदारे अपने आप को सहूलतकार बना लें करप्ट माफिया का। मुझे बता दें, यही हुसैन नवाज़ से ज़रा पूछिएगा अपने इधर आप सहाफ़ी भाई, ये कहता था कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये एवन फील्ड डिपार्टमेंट हमारे हैं। नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो ज़राए, बाद में कतरी ख़त ले आए और जब बाद में कहा कि कतरी ख़त वापस हो गया। फिर मरियम नवाज़ जो डाकू रानी आजकल बनी हुई है वहाँ पंजाब में, वो कहती थी कि जनाब पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। तो वो कहता है हुसैन नवाज़ कि ये मेरी बहन इसकी बेनिफिशियल ओनर है और ये हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो बताएं 30 साल में किस कैपेसिटी में वहाँ रह रहे हैं और उसका मुझे बता दें आज भी उनके पास क्या रसीद है। इन करप्ट लोगों ने कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आनी। इन्होंने अपना, एक बात बता दूँ, ये शरीफ फैमिली और ये जरदारी फैमिली, इसहाक डार समेत, सिर्फ ये अपना पैसा, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यहाँ से लेकर गए हैं, मेरा आपका पैसा है, ये वो पैसा लाकर अपने ही अकाउंट में पाकिस्तान में ले आएँ तो 50 रुपये का डॉलर हो जाएगा। लेकिन इनकी नीयत नहीं है, पाकिस्तान को लूटना इनका मकसद है और जितनी आवाम गरीब होगी इनका फुद्दू लगा रहेगा और ये अपने आप को यहाँ सो कार्ड हुक्मरान करप्ट निज़ाम की वजह से बनाते रहेंगे, क्योंकि करप्शन ख़त्म करना इनका मकसद है। और कमीशन ने कल सर कहा है कि उनके तर्जमान के मुताबिक वो ना मुल्क से बाहर जा रहे हैं बल्कि मुहब्बे वतन है, मुहब्बे पाकिस्तानी हैं, वो नहीं जाएंगे, वो इधर ही हैं। आपके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कहा था टॉक शो में कि वो बाहर चले गए हैं, कनेडा के सफ़ीर मुकर्रर हो गए हैं। कल उनका रद्द-ए-अमल आ गया इस बार। देखिए, उनको इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने इस मुल्क की मुहब्बे वतनी तो दूर की बात है, मुल्क की जड़ें खोखली की हैं, तारीख़ उसको बदतरीन अशख़ास की टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप कहेंगे तो उनमें रखेगी। देखें, आपने कहा जी हमारे इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट नहीं हुए। पार्टी के जो आपने कराए हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी आपकी अंडर आर्टिकल 218, वो आपने कहाँ फुलफ़िल की है? कहा आपने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए? नहीं कराए। और क्या आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती है कि आप रिज़ाइन करें ख़ुद भी और बाकी अपने मेंबरान से भी रिज़ाइन कराएं? वजह यह है कि आपने जो कुछ कटिंग अब सामने आ चुकी है, अब तक तो बड़ी अच्छी बात की है एजाज़ अहसन ने, अब तक तो FIA को, नैब को, इलेक्शन कमीशन के अंदर घुस जाना चाहिए था, इन सब लोगों को गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था। तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने इस कटिंग के ज़िम्मेदारान हैं उनको अभी तक जेल में हो जाना चाहिए था। जिस मुल्क में क़ानून की हुक्मरानी होती है, अगर क़ानून की हुक्मरानी होती तो ये सब लोग जेलों में पड़े होते। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पक्के के डाकू जिनके ये सहूलतकार हैं, वो भी और ये भी अब धमालें डाल रहे हैं। गैरत इनकी ख़त्म हो चुकी है, इनको शर्म हया नहीं है कि पूरे अपने गली मोहल्ले में जहाँ तुम जाते हो वहाँ तुम्हें चोर और डाकू के नाम से पुकारा जाता है और तुम सहूलतकारी करा रहे हो इलेक्शन कमीशन से और रिटर्निंग ऑफिसर से। जो कुछ इन्होंने किया है वो उस पर तारीख़ तो इनको जिस अल्फाज में याद रखेगी वो तो है, लेकिन ये जराइम छुपने वाले नहीं हैं।
इन जराइम के ऊपर आज होता है, कल होता है, इनका एहतसाब होगा। शोएब हुसैन साहब, एक तरफ तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त हलफ भी उठा लिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान ने, पंजाब में रिकाउंटिंग हो गई है और KPK में भी ये यहाँ पर जो जीते हुए आपके हैं उनको हराया जा रहा है, तो ये क्या लगता है आपको, आपका हक मिलेगा या नहीं? देखें, ये साजिश है अवाम के ख़िलाफ़, ये साजिश है मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ है। मुल्क की अवाम के ख़िलाफ़ जो साजिश होती है वो कभी भी मुल्क की इकाइयों को इकट्ठा नहीं रख सकती। ये बहुत बड़ी धांधला, जुर्म, जराइम, ये सारे के सारे अगर आप सामने रखें, अब जो कुछ हो चुका है और जो लोगों ने ओथ ले लिया और हमारे लोग वो जो जीते हुए हैं और वो भी जिन हालात से जीत के आ रहे हैं वो सबको पता है। तो अब अगर हमारे लोगों को हराया जाना और वो रिकाउंटिंग के नाम पे, अब हमें तो कहते हो कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि जाएँ जी ट्रिब्यूनल चले जाओ, हमारे केसेस तो आपने खारिज कर दिए, तो फिर इनके किस खाते में आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो? ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस पे हम इंशाल्लाह हम भरपूर अपना रिएक्शन भी देंगे। इस पे हम भरपूर किस्म की हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इससे आवाम को मायूसी और बददिली में मज़ीद इजाफ़ा करने का मुतरादिफ है कि जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉर्म 45, 46, 47 वो हमें प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये सिचुएशन चल रही है। जो इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, बहुत सारे लोगों ने तो डाउनलोड कर लिए हैं, मगर बहुत सारे अभी तक फॉर्म डाउनलोड नहीं हो सके और एक्सेसिबल नहीं है। उस हवाले से भी हमारी पटिशन पेंडिंग है, जो कि मंगल को 19 तारीख अब फिक्स हो गई है। और जो फॉर्म्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन को 4 दरख्वास्तें दी हैं। उसने कहा कि ये रिटर्निंग अफसर देगा। रिटर्निंग अफसर को 2 दरख्वास्तें दी हैं, मगर ना तो वो दरख्वास्त रिसीव करने के लिए तैयार है, उसको TCS के ज़रिए भी भेजी है, और ना ही हमें वो सर्टिफाइड कागज़ देने को तैयार हैं जो कि क़ानून के ताबे वो देने के पाबंद हैं। तो ये जो सिलसिला इन्होंने जारी कर रखा है, ये इलेक्शंस के ऊपर अदम एतमाद तो है ही है, लेकिन ये पब्लिक को, कौम को मायूस कर रहे हैं। जब कौम मायूस हो जाया करती है और वो प्रोसेस में शामिल नहीं होती तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा। तो इस हवाले से जो कल इलेक्शन कमीशन ने और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने एक घनौना खेल खेला है, और वो इस सिलसिले को काफ़ी अरसे से जारी रखे हुए हैं कि यानी आप 17,000 उनके PTI के कैंडिडेट के फॉर्म्स को रिजेक्ट करके आप उसको मुस्लिम लीग नून के बंदे को जितवाए जा रहे हैं। और इस तरह की साजिश फर्दर भी जो नज़र आ रही है, ये बहुत घनौना खेल है, इसको बंद होना चाहिए। इस तरीक़े से जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई ज़्यादती है, इसको हम आराम से डाइजेस्ट नहीं करेंगे, इसके ख़िलाफ़ शदीद हम एहतजाज भी करेंगे, इसको रेजिस्ट भी करेंगे, और इसके हम शदीद मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि सिलेक्शन कमीशन को फ़ौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और जिस अंदाज से ये कठपुतली बना हुआ है, अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अब इंडिपेंडेंट इसका स्टेटस और स्टेचर नहीं रहा। इसको जो रोल अदा करना चाहिए था, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, वो अदा करने की बजाय ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को फेवर करने के लिए और PTI के ख़िलाफ़ जो आवाम के फ़ैसलों को रद्द करने के लिए हर वो तरीक़ा और वारदात इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हमारे ख़िलाफ़ सारी की सारी पटिशनें उसने डिसमिस की हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है, यानी फॉर्म 48, 49 बाद में बनता है और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन पहले जारी कर देता है। ये मेरे हल्के में भी हुआ, ये सलमान अकरम राजा के हल्के में भी हुआ और कई जगहों पे हुआ। तो ये काबिल अफसोस बात है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है।